नजर डालते हैं देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों का सीआरपीएफ की टीम पर हमला, सीआरपीएफ के 26 जवान शहीद, नक्सलियों ने 50 हथियार भी लूटे। नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 6 जवान लापता, 300 नक्सलियों ने घात लगाकर किया हमला। रोड ओपनिंग पार्टी का हिस्सा थे सभी जवान। जवानों पर हमला करने वाले नक्सलियों में 70% महिलाएं। सीआरपीएफ की जवाबी कार्रवाई में 10 से 12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर। नक्सली हमले में घायल जवानों को हेलीकॉप्टर से सुकमा से रायपुर लाया गया, रामकृष्ण अस्पताल में चल रहा है इलाज। सीआरपीएफ की 74 बटालियन के थे सभी जवान। दोपहर 12:30 पर किया गया हमला। सीआरपीएफ की कोबरा टीम सुकमा पहुंची, हमले के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू। सुकमा नक्सली हमले की पीएम मोदी ने की निंदा, पीएम ने कहा नक्सलियों ने कायरता का परिचय दिया। सुकमा नक्सली हमले पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह का सीआरपीएफ के डीजी को निर्देश, घटनास्थल पर जाकर हालात का जायजा लेने को कहा, दुख भी जताया। छत्तीसगढ़ जाएंगे गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर, सुकमा नक्सली हमले पर लेंगे पूरी जानकारी। किरण रिजिजू ने हमले को दुखद घटना बताया। छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, रायपुर के लिए रवाना हुए। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में मिला 10 किलोग्राम विस्फोटक, माओवादियों ने रखा था विस्फोटक, जांच में जुटी पुलिस। कश्मीर में स्कूल खुलने के बाद फिर शुरू हुई हिंसा, श्रीनगर में छात्रों ने की पत्थरबाजी, सैनिकों पर पत्थर बरसाए, 15 पुलिस वाले घायल। श्रीनगर में छात्राओं का प्रदर्शन, लाल चौक पर स्कूली छात्राओं ने लगाए आजादी के नारे, प्रदर्शनकारियों ने पथराव भी किया। कश्मीर समस्या पर पीएम मोदी से मिली महबूबा मुफ्ती, कहा वाजपेयी जी ने जहां छोड़ा था वहीं से शुरू होनी चाहिए बात। गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिली महबूबा मुफ्ती, कहा पत्थरबाजी और गोलीबारी रुकना जरूरी, जल्द सुधरेंगे हालात। कश्मीर के हालात पर गृह मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग, एनएसए अजीत डोवल और आईबी डायरेक्टर भी हुए शामिल। बीजेपी पीडीपी सरकार पर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद का हमला, कहा जम्मू कश्मीर में तब तक शांति नहीं होगी जब तक वहां बीजेपी पीडीपी की सरकार है। कश्मीर के हालात पर शिवसेना ने की सर्वदलीय बैठक की मांग, हालात पर रणनीति बनाने की अपील, कहा पीडीपी बीजेपी सरकार बुरी तरह हुई फेल। कश्मीरी एक्टिविस्ट सुशील पंडित का सीएम महबूबा मुफ्ती पर हालात बिगाड़ने का आरोप, कहा राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पीडीपी जिला अध्यक्ष पर आतंकवादियों का हमला, खुलेआम हुई फायरिंग, हमले में पीडीपी नेता की मौत। जम्मू के रिहायशी इलाके में गौरक्षकों की गुंडागर्दी, एक परिवार के साथ गुरुवार को की थी मारपीट, आरोपियों ने बुजुर्ग को भी पीटा। गौरक्षकों की मारपीट के बाद लोगों का प्रदर्शन, शिकायत के बाद पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया। जम्मू में थाने के बाहर बजरंग दल का हंगामा, पकड़े गए गौरक्षकों को रिहा करने की मांग। राजस्थान के बिट्स पिलानी से कश्मीरी स्कॉलर लौटा, इंस्टीट्यूट में विरोध और आपत्तिजनक मैसेज के बाद उठाया कदम। कश्मीर में भारतीय जवानों से बदसलूकी पर अदनान सामी ने जताया दुख, कहा कुलभूषण को भारत वापस भेजे पाकिस्तान। पीओके के कोटली में पाकिस्तान विरोधी नारेबाजी, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी। पशुओं की तस्करी रोकने के लिए सरकारी कमेटी की सिफारिश, देश भर में गायों को दिए जाए खास पहचान नंबर, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में पेश की रिपोर्ट। ओडिशा माइनिंग मामले में नवीन जिंदल की कंपनी जेएसपीएल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, अदालत ने नहीं दी कच्चा लोहा उठाने की इजाजत, जुलाई में होगी अगली सुनवाई। गुड़गांव की विस्टा सोसाइटी केस में यूनिटेक की मुश्किल बढ़ी, सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी, 8 मई तक जमा करें ब्याज, नहीं तो जब्त होगी संपत्ति। लखनऊ में संघ और बीजेपी नेताओं की समन्वय बैठक, मीटिंग में यूपी के सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी रहे मौजूद। लखनऊ में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी, 550 पंचायत सदस्यों को किया सम्मानित। पंचायती राज दिवस पर बोले यूपी के सीएम योगी, गांव को मुख्य धारा से जोड़ना चुनौती, देश के विकास के लिए यूपी का विकास जरूरी। सीएम योगी ने कहा यूपी में बिजली चोरी रोकने के लिए कड़े इंतजाम, जहां बिजली चोरी नहीं वहां 2018 तक 24 घंटे बिजली मिलेगी। साल 2019 तक यूपी को शौच मुक्त करने का लक्ष्य, सीएम योगी बोले पीएम का सपना पूरा करूंगा। लखनऊ में स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे, व्यवस्था देखकर नाराज हुए मंत्री, डायरेक्टर के साथ की बैठक। आजमगढ़ में योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा का बयान, कहा मुस्लिम बदले पुरानी सोच, घरों पर लगाएं बीजेपी का झंडा। हैदराबाद की महिला ने सुनाई 3 तलाक की दास्तां, ससुराल में मारपीट, टॉर्चर और साजिश, व्हाट्सएप से मिला तलाकनामा। यूपी के बरेली में सामने आया ट्रिपल तलाक का एक और मामला, प्रेमिका के लिए पत्नी को छोड़ा, पुलिस ने से न्याय की मांग की। गाजियाबाद की 2 सगी बहनों को सऊदी अरब में दिया गया तलाक, एक भाई ने फोन पर तो दूसरे ने खत भेजकर दिया तलाक, दोनों बहनें परेशान। हाथरस में महिला को जिंदा जलाने की कोशिश, दहेज के लिए पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश, महिला ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। यूपी के सीतापुर में दहेज की खातिर बहू को जिंदा जलाया, ससुराल वाले फरार, ससुर को पुलिस ने पकड़ा। यूपी के उन्नाव में नाबालिग से गैंगरेप, शिकायत के बाद एक आरोपी गिरफ्तार, 3 आरोपी अभी भी फरार। इलाहाबाद में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या, 2 गुटों में मारपीट के दौरान हुआ हादसा। यूपी के गोरखपुर में प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या, पुलिस ने हत्यारों को पकड़ा।
गाजीपुर में मंदिर के पुजारी की हत्या, करोड़ों की मूर्ति चोरी करके फरार हुए बदमाश, हत्या के बाद लोगों का हंगामा। बागपत में किसानों ने मांगी इच्छा मृत्यु, गन्ना का बकाया नहीं मिलने से नाराज हैं किसान, पीएम और राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर अपील की। यूपी के बदायूं में रिश्वत देने के आरोप में ठेकेदार गिरफ्तार, फायरिंग के आरोपी को छुड़ाने के लिए इंस्पेक्टर को 75,000 रुपए दे रहा था। यूपी के गोंडा में बार बालाओं के साथ ठुमके लगाते नजर आए दारोगा का वीडियो हुआ वायरल, बार बालाओं पर शराब भी फेंकी। यूपी के मऊ में दर्दनाक सड़क हादसा, स्कॉर्पियो और ट्रैक्टर आमने सामने आए, हादसे में 2 लोगों की मौत, 1 घायल। यूपी के गाजीपुर में शादी समारोह के दौरान फायरिंग से 10 साल के बच्चे की मौत, 3 लोग घायल, फायरिंग करने वाला युवक गिरफ्तार। यूपी के एटा में जहरीली शराब जब्त, पुलिस ने 20,000 लीटर कच्ची शराब पकड़ी, 5 शराब तस्करों को भी पकड़ा। दिल्ली में एमसीडी में वोटिंग के आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह को खानी पड़ी एक आम आदमी की डांट, बूथ पर वोटर्स को प्रभावित करने का आरोप। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने भी नहीं हटाई अब तक लाल बत्ती, लिखित में सरकारी आदेश का इंतजार। बिहार के कई विधायकों का लाल बत्ती हटाने से इनकार, आरजेडी और कांग्रेस विधायक बोले नहीं मानेंगे केंद्र का फैसला। राजस्थान और नागौर में निर्दलीय विधायक हनुमान बेनीवाल का लाल बत्ती हटाने से इनकार, कहा लाल बत्ती का हक मुझे जनता ने दिया। आईटीबीपी को अमेरिकी कंपनी से मिले हैं 5 पावरफुल स्कूटर, भारत चीन बॉर्डर पर हजारों फीट ऊंचाई पर सैनिक मुस्तैद, लद्दाख, उत्तराखंड और सिक्किम में कर रहे हैं पेट्रोलिंग। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष अपने बयान पर कायम, वीरभूम में निकाला मार्च, बीजेपी केंद्रीय नेता भी हुए शामिल। वीरभूम में आपस में भिड़े टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता, कैलाश विजयवर्गीय की रैली से पहले घमासान। कर्नाटक के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को ले जा रहे हेलीकॉप्टर से टकराया पक्षी, बाल बाल बचे सिद्धारमैया। कर्नाटक के बागेपल्ली में टीडीपी सांसद निमला किशप्पा के बेटे की गुंडागर्दी, टोल कर्मियों से मारपीट का आरोप, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। राजस्थान के बाड़मेर में एक परिवार अपने बेटे के अंतिम दर्शन का कर रहा है इंतजार, 2 महीने पहले सऊदी अरब में हुई थी मौत, अब तक नहीं आया है शव। लुधियाना में ड्रग तस्करों ने नारकोटिक्स के एएसआई को कार के बोनट पर 500 मीटर तक घसीटा, गिरने से संजीव कुमार जख्मी। उत्तराखंड के बागेश्वर में मजदूरों का प्रदर्शन, खेती में नुकसान की भरपाई की मांग। मध्य प्रदेश में एम्बुलेंस सेवा पर लग सकता है ब्रेक, कर्मचारियों ने लगाया घोटाले का आरोप, एनएचएम को सेवा सौंपने की मांग। छत्तीसगढ़ में बलौदा बाजार के तालाब में डूबने से 3 बच्चियों की मौत, 5 से 6 साल की थीं तीनों। एमपी के पन्ना में महिला के साथ बस में छेड़छाड़ और मारपीट, बस में सवार यात्री और ड्राइवर बने रहे तमाशबीन। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बेकाबू ट्रक ने महिला को कुचला, महिला की मौके पर ही हुई मौत। गया में आरजेडी विधायक सुरेंद्र यादव पर अज्ञात बदमाशों का हमला, बाल बाल बचे विधायक, गाड़ी की फायरिंग। आरजेडी विधायक सुरेंद्र यादव हमले पर बोले बीजेपी नेता प्रेम कुमार, नीतीश कुमार को छोड़ कोई सुरक्षित नहीं। बिहार के कटिहार कोर्ट में केंद्रीय राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा का सरेंडर, 10,000 के मुचलके पर मिली जमानत। झारखंड के गिरिडीह में प्रतिबंधित मीट ले जाने पर हंगामा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, पुलिस वाले समेत कई लोग हुए घायल। लातेहार में शारीरिक शोषण का शिकार हुई महिला की मौत, महिला के पड़ोसी पर है आरोप। बिहार के हाजीपुर में 3 कारोबारियों से लाखों की लूट, गोली मारकर बदमाश फरार। बिहार के सीवान में अपराधियों ने दी पुलिस को चुनौती, हथियार के दम पर ज्वेलर्स से 2.5 लाख रुपए के गहने लूटे। मुंबई में बेटी से छेड़खानी के विरोध में महिला को जिंदा जलाया गया, महिला की हालत बेहद गंभीर। उत्तराखंड के हल्द्वानी में महिला की रेप के बाद हत्या, सीसीटीवी में महिला के शव को ठिकाने लगाते नजर आ रहा है हत्यारा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में किसानों को जागरूक करने के लिए मेले का आयोजन, खेती से जुड़ी नई तकनीक के बारे में बताया गया। महाराष्ट्र के नागपुर में शेफ विष्णु मनोहर ने लगातार 53 घंटे काम करके बनाई 750 डिशेस, गिनीज बुक में हुआ नाम दर्ज। सूरत में एक से ज्यादा बेटियों वाले 50 परिवारों को दिया गया बॉन्ड, लड़की के 20 साल के होने पर मिलेंगे 85,000 रुपए। अक्षय तृतीया के लिए निवेश का एक और मौका, सरकार ने लॉन्च किया साल का पहला सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, इश्यू प्राइस 2,901 रुपए प्रति ग्राम तय, 28 अप्रैल है आवेदन की आखिरी तारीख। भारतीय रेल जुलाई में लॉन्च करेगी लग्जरी ओवरनाइट डबल डेकर ट्रेन, किराया भी होगा कम, दिल्ली लखनऊ जैसे ज्यादा डिमांड वाले रूट पर चलेगी ये ट्रेन। अमेरिका ने टीसीएस इन्फोसिस पर लगाया वीजा नियमों के उल्लंघन का आरोप, जरूरत से ज्यादा अर्जी देने और लॉटरी सिस्टम में हेराफेरी का आरोप है। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स में 290 और निफ्टी में 99 अंक की तेजी। कंपनी बोर्ड का विस्तार कर सकती है इन्फोसिस, सूत्रों के मुताबिक 2 नए लोगों को बोर्ड में जोड़ा जा सकता है, फाउंडर मेंबर्स से बातचीत के बाद विस्तार संभव। दक्षिण सीरिया के डरा में सेना और विद्रोहियों के बीच भीषण जंग, सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ लड़ाई का वीडियो, सेना के हेलीकॉप्टर गिरा रहे हैं बैरल बम। बल्क मिलिट्री बेस पर हमले के बाद अफगानिस्तान के आर्मी चीफ और डिफेंस मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया, हमले में 100 से ज्यादा सैनिकों की मौत हुई थी।
स्पेन की राजधानी मैड्रिड के एक होटल में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूक्रेन में लैंडमाइन की चपेट में आई यूरोपियन सिक्योरिटी वॉचडॉग के सदस्यों की गाड़ी, धमाके में एक की मौत, 2 घायल। चीन के एक पांडा के साथ सेल्फी खींचने के अंदाज ने लोगों को बनाया दीवाना। ये पांडा चीन के चेंगडू सिटी में रहता है। अमेरिका में 34वें फ्लावर फेस्टिवल का किया गया आयोजन, ट्यूलिप्स देखने के लिए पहुंचे हजारों लोग। सचिन के बर्थडे पर आम से लेकर खास सब दे रहे हैं बधाई। मुंबई में सचिन की तस्वीर वाली बनाई गई है खास रंगोली। साउथ अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर जॉन्टी रोड्स की बेटी इंडिया का दूसरा जन्मदिन आज, प्रधानमंत्री मोदी ने भी दी बधाई। भारत के नाम पर रखा है बेटी का नाम। यूनुस खान बने 10,000 टेस्ट रन बनाने वाले पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर, वेस्टइंडीज के खिलाफ पूरे किए 10,000 रन। 101 साल की महिला रेसमन कौर ने 101 साल की उम्र में जीता गोल्ड मेडल। ऑकलैंड में 100 मीटर की रेस में जीता मेडल। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में रिलीजियस टॉलरेंस और आर्टिस्ट को लेकर कड़ा संदेश। प्रियंका चोपड़ा बनेंगी एस्ट्रोनॉट, कल्पना चावला पर बनेगी बायोपिक में निभाएंगी लीड रोल। ट्विटर पर सोनाक्षी सिन्हा और सिंगर अरमान मलिक के बीच तनातनी। जस्टिन बीबर के कॉन्सर्ट में सोनाक्षी के परफॉर्म करने पर अरमान मलिक ने उठाए सवाल। आमिर खान की चाइना ट्रिप पर मस्ती का वीडियो आया सामने। पांडा के सामने घुटने टेकते दिख रहे हैं आमिर, मार्शल आर्ट्स में भी हाथ आजमाए।